कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को नैक मूल्यांकन के बाद A++ यूनिवर्सिटी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। नैक स्टैंडिंग कमेटी ने मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को 3.56 स्कोर के साथ A++ ग्रेड दिया है। कुलपति ने इस बड़ी सफलता का श्रेय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल व उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा के नेतृत्व को दिया है। वे आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को नैक मूल्यांकन के बाद A++ ग्रेड हासिल होने के बाद आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभी हितधारकों को बधाई देते हुए कुलपति सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का ही नहीं बल्कि देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम यूजी प्रोग्राम में पूरे प्रावधानों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है और पीजी स्तर पर NEP को सत्र 2024-25 से लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के मद्देनजर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा 19 ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। अनुसंधान एवं वैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर MOU किए गए हैं। विश्वविद्यालय में शोध को बढ़ावा देने के लिए पेटेंट दर्ज करने के लिए इकोसिस्टम विकसित किया गया है। अब तक 63 पेटेंट दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ पब्लिश व अवार्ड हो चुके हैं। कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि 13 से 15 सितंबर 2023 तक नैक मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड का गौरव प्राप्त हुआ है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के नैक के मूल्यांकन के लिए टीम 13 से 15 सितंबर को विश्वविद्यालय में आई थी। अपने दौरे के दौरान नैक की टीम के सदस्यों ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का 7 मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया था, जिनमें पाठ्यचर्या के पहलू, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन, अनुसंधान, नवाचार और विस्तार, आधारभूत ढांचा और सीखने के संसाधन, विद्यार्थी सहयोग और प्रगति, शासन, नेतृत्व और प्रबंधन, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस आदि मानकों के आधार पर परखा था। इस मूल्यांकन के बाद नैक स्टैंडिंग कमेटी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को 3.56 अंक देकर A++ ग्रेड प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षकों व कर्मचारियों ने मूल्यांकन के लिए लगातार कई महीनों तक कड़ी मेहनत की, जिसके परिणाम स्वरूप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को ये उपलब्धि हासिल हो चुकी है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने इसके लिए डीन, विभागाध्यक्षों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय नैक टीम के सभी सदस्यों, शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को बधाई दी है। इस अवसर पर कुल सचिव प्रोफेसर संजीव शर्मा, डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर अनिल वशिष्ठ, छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर AR चौधरी, लोक संपर्क निदेशक प्रोफेसर ब्रजेश सहानी, उप निदेशक डॉक्टर दीपक राय बब्बर, प्रोफेसर शुचि समिता, प्रोफेसर महासिंह पुनिया, प्रोफेसर अनीता दुआ, प्रोफेसर विवेक चावला, प्रोफेसर अनिल गुप्ता, प्रोफेसर परमेश कुमार, OSD पवन रोहिला, डॉक्टर जितेंद्र जांगड़ा आदि मौजूद रहे। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के प्रधान डॉक्टर आनंद कुमार व कुंटिया प्रधान रजवंत कौर के नेतृत्व में कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने भी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा को बधाई दी है। नैक स्टैंडिंग कमेटी ने मूल्यांकन के बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को करिकुलम एस्पेक्ट्स के लिए 3.63, टीचिंग लर्निंग एंड एवोल्यूशन के लिए 3.46, रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन के लिए 3.39, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज के लिए 3.76, स्टूडेंट स्पोर्ट्स एंड प्रोग्रेशन के लिए 3.61, गवर्नर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के लिए 3.36 तथा इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए 4 ग्रेड पॉइंट दिए हैं, जिसके बाद नैक द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को 3.56 स्कोर के साथ A++ ग्रेड अगले 7 वर्षों के लिए प्रदान किया गया है। A++ ग्रेड से शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों में भी उत्साह बढ़ेगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने स्पष्ट रूप से कहा कि विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड मिलने से शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों में उत्साह व जोश आएगा। विश्वविद्यालय आगे बढ़े, इसके लिए ये उत्साह हर स्तर पर जरूरी है। आने वाले समय में विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रेड प्राप्त करने का प्रयास होगा। हमारी कोशिश रहेगी कि उत्साह आने वाले वर्षों में यूं ही बना रहे। उन्होंने ज्ञान सृजन को विकसित भारत के लिए जरूरी बताया। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। जिस तरह वैश्विक स्तर पर ग्रुप्स बने होते हैं, क्वेड का ग्रुप है, G20 का ग्रुप है, इसी तरह इस रीजन के अंदर इन 3 कंट्रीज का अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ग्रोथ ट्रायंगल इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड, उनकी एक डिस्ट्रिक्ट मीटिंग हुई थी पीछे, जिसके अंदर इंडिया वाज ए नॉलेज पार्टनर। अपने देश को उन्होंने नॉलेज पार्टनर के लिए इन्वाइट किया था और अपने देश में से केवल एक विश्वविद्यालय को यहां आमंत्रित किया था, वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय था। और वहां की हमने
उनका एक यूनिनेट करके यूनिवर्सिटी नेटवर्क है। यूनिनेट के नाम से 27 पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उनकी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। उन 27 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में से हमने 7 यूनिवर्सिटीज के साथ वहां पर एमओयू किया। हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा था, रत्नावली में बिजी रहे, तो हम लोग वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर पाए थे। इसी वजह से टाइमली सिंगापुर का वीजा चाहिए था, विच वाज नॉट इन आवर नॉलेज। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम लोग नहीं आ पा रहे हैं वहां पे, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट हमारा सारा किया हुआ था वहां पे। उनसे बातचीत करके फिर वो एमओयू साइनिंग सेरेमनी ऑनलाइन हुई। एक बहुत जो भव्य तरीके से उन्होंने, जितनी इस रूम की लेंथ है इतनी बड़ी स्क्रीन लगाकर, जहां पर उनके सभी वाइस चांसलर से, उनके सभी मिनिस्टर से, एम्बेसडर से, और बहुत बड़ा नाम ऊपर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र और नीचे उनकी 7 यूनिवर्सिटीज का नाम था। तो वो सारे लोग फिजिकल प्रेजेंट थे, हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन जुड़ गए थे, और वो हमने उस टाइम ऑनलाइन सेरेमनी, साइनिंग सेरेमनी उनके साथ करी थी। ये 7 यूनिवर्सिटीज इन तीनों कंट्रीज की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। वर्ल्ड रैंकिंग में भी इनके कहीं ना कहीं नाम है। इसके साथ ही हमने एक स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एट बफेलो, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के 2-3 कैंपसेस हैं। बफेलो में जो इनका कैंपस है, इट्स गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, लगभग 30,000 के करीब स्टूडेंट उस कैंपस में पढ़ते हैं वहां पे। एक एमओयू उनके साथ हमने किया है। उनके जो नेक्स्ट वाइस चांसलर रहते हैं यूनिवर्सिटी में, उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी को पीछे विजिट किया है, और उसकी तरफ भी हम फर्दर उस यूनिवर्सिटी के साथ अपने टाइप को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रयास करता है। इसी तरह से अजरबैजान की यूनिवर्सिटी के साथ और भी 3-4 यूनिवर्सिटीज हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज, जिनके साथ हमने अभी एमओयूज किए हैं। अभी ये एमओयू सभी इनिशियल स्टेज पर है। इनको हमने फर्दर कैसे हमारे स्टूडेंट वहां जाकर पढ़ सके और उनके स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ सके, इनके ऊपर अभी काम चल रहा है, और आने वाले समय के अंदर इस तरह का एक्सचेंज प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी के साथ हमारे शुरू हो जाएंगे, जिसके अंदर कल्चरल एक्सचेंज भी इंक्लूडेड है। अभी लंका के साथ भी उनके जो संस्कृति मंत्री हैं, वो यहाँ पर पीछे गीता जयंती के दौरान यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी इच्छा जाहिर करी है कि हमारी यूनिवर्सिटी श्रीलंका यूनिवर्सिटी के साथ भी इस तरह के एमओयूज करें। तो इंटरनेशनलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए हमने अपने कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम भी शुरू किए। इस समय हमारा जो, जिसको हम डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, उसमें डिस्टेंस एजुकेशन के 40 प्रोग्राम चल रहे हैं, और उसके साथ साथ अभी 19 प्रोग्राम नए कंप्लीटली ऑनलाइन हमने उसकी शुरुआत करी है, जिसके अंदर कुछ प्रोग्राम हमारे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 के लेटेस्ट फील्ड है, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे फील्ड है, उसके अंदर है सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम है। कुछ प्रोग्राम हमारे डिग्री और पीजी लेवल के प्रोग्राम है, जिसके अंदर एमबीए, एमसीए, एमए मास कम्युनिकेशन, बीए, बीकॉम, इस तरह के प्रोग्राम अवेलेबल है। क्योंकि पोस्ट कोविड हमारा एजुकेशन का सीन कंप्लीटली चेंज हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अभी हम उस तरह से टीचिंग लर्निंग नहीं कर सकते आने वाले टाइम में, जैसे हम पहले करते थे प्री कोविड। ऑनलाइन और ब्लेंडेड मोड टीचिंग, इट हैज कम इन अ बिग वे इनटू द टीचिंग प्रोफेशन आल्सो। आने वाले समय में हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस फील्ड से भी आ रहा है, चैट जीपीटी के माध्यम से, कि बहुत सारी चीज जो क्लास में टीचर टीच करता है, वो आज विद द क्लिक ऑफ ए माउस इट्स अवेलेबल इन द पॉकेट ऑफ द स्टूडेंट। लगभग 20-25 से करीब जो इसके बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं को पूरे देश में सर्वप्रथम न केवल अपने कैंपस में, अपितु अपने सभी कॉलेजेस में, हमारे पास 290 के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उन सभी कॉलेजेस के यूजी प्रोग्राम्स में लगाने वाला हमारा विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय है। इसके लिए हमारे को पीछे एक हमारी कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें यूजीसी के चेयरमैन भी वहां पर थे, हमारे
संसद साहब भी थे, उन्होंने भी इस बात को अप्रिशिएट किया और अगले साल से हम इसको अपने पीजी प्रोग्राम्स के अंदर भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लगाने जा रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास दो बहुत बड़े काम थे जो पिछले 3 साल में हमें कर रहे थे। एक तो एक्रेडिटेशन का था और दूसरा इस पॉलिसी को लगाना था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये दोनों वाकई में ही बहुत बड़े काम थे, जहां पर पूरी यूनिवर्सिटी अगर एकजुट होकर काम करे तभी इसको वो कर सकते थे। मैं आपको बता नहीं सकता कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लगाने के लिए हमने कितनी मेहनत करी है। इस पॉलिसी को लगाने में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने अपने हाथ खड़े किए, जहां हमने कहा कि अभी हम इस स्थिति में नहीं है इसको लगा पाए। हमारी यूनिवर्सिटी इसलिए लगा पाई कि हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स ने इसमें जी तोड़ मेहनत करी। लगभग हमने 2 साल इसके अंदर लगाए। पिछले साल हमने इसको अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में, जो हमारा IHS है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ऑनर स्टडी, उसके अंदर लगाया था। और इस वर्ष यानी एकेडमिक सेशन 23-24 से हमने सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर भी लगाया है, क्योंकि इसमें ऑल टुगेदर हमारा जो टीचिंग लर्निंग का सिस्टम चेंज हो रहा है। अभी हमने एफिलिएटेड कॉलेजेस में लगाने के बाद एक एग्जामिनेशन भी अभी हमने कंडक्ट कर लिया, ऑलमोस्ट सक्सेसफुल, इट इज अबाउट टू बी ओवर। लगभग 80% तक एग्जाम हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे हो चुके हैं। एग्जामिनेशन कराना, क्योंकि इसमें इतनी सारी चॉइसेस स्टूडेंट्स को दे रखी हैं कि उसको मैप करना ही बहुत मुश्किल है कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट किस कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है। और ये सारी चीज एक नई तरीके से हो रही थी, तो सिस्टम धीरे धीरे हम भी बिल्ड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। बहुत सारी चुनौतियां थी इसमें। लोगों को डाउट था कि हमारी फैकल्टी सरप्लस हो जाएगी कहीं कहीं कुछ सब्जेक्ट के अंदर। कहीं ये था कि नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो पढ़ाएगा कौन, फैकल्टी पहले से शॉर्ट है। उन सबको कन्विंस करना, उन सबको साथ लेके चलना और बिना किसी विरोध के इसको लगाना, ये एक हमारे विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो दूसरा मैंने बताया कि नैक को लगाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम रहता है। ये जो 7 मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, इन 7 के अंदर भी बहुत सारे फर्दर सब क्राइटेरिया रहते हैं इसके अंदर। उन सब की इंफॉर्मेशन को मंगाना, उसको कंपाइल करना, उसके डॉक्यूमेंटेशन करना। तो इसमें जो 70% कंपोनेंट है वो डॉक्यूमेंट बेस्ड है। डॉक्यूमेंट, इसको हम DBV बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करते हैं तो 70% नंबर तो उसके मिलते हैं। तो सरकारी विश्वविद्यालयों में, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर है, तो हमारे पास जो एक्चुअल में है हम वही चीज दिखा सकते हैं। अगर हम वो चीज भी दिखा पाए तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि यूजुअली जिन लोगों से आपने इंफॉर्मेशन लेनी है वो भी सब एक गवर्नमेंट सेक्टर वाले मेंटल मेकअप में काम करते हैं। मेंटल सेटअप यही करता है। इंफॉर्मेशन लेने में दिक्कत आती है, उसको कंपाइल करने में दिक्कत आती है, गलत बयानी आप कर नहीं सकते। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने सरकारी विश्वविद्यालय हैं वो DBV वाला कंपोनेंट उनका थोड़ा सा वीक रह जाता है, जबकि दूसरे प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है, उनका DBV कंपोनेंट बहुत स्ट्रांग रहता है। तो हमारी जो छोटी मोटी कमी DBV की थी उसको हमने कंपनसेट किया। जो हमारी पीयर टीम की विजिट थी, जब नेक के एक्सपर्ट आके फिजिकली वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को, फैकल्टी स्ट्रेंथ को, आपके स्टूडेंट से मुलाकात करके उनको इवैल्यूएट करते हैं, उनको देखते हैं, एक परसेप्शन बना के फिर वो आपको अवार्ड करते हैं। तो उन्होंने एक बहुत हाई स्कोर हमारे को 3.82, 4 में से 3.82 का स्कोर वो पीयर टीम का हमारे को स्कोर था, जो कि मेरे को लगता है कि शायद किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय का पूरे इंडिया में ऊपर के 2-3 के अंदर ये हमारा स्कोर रहा होगा। हम लोग खुद भी नेक की विजिट पे एक्रेडिटेशन के लिए जाते हैं, तो 3.7 से ऊपर शायद ही किसी बिल्कुल टॉप यूनिवर्सिटी को भी शायद नहीं मिलता होगा। हमारे को वो स्कोर बहुत हाई मिला क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी वाकई ही बहुत अच्छी है। तो आज ओवरऑल DBV कंपोनेंट उसको बढ़ा के हमारा स्कोर अभी भी 89% के लिए है। इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर द यूनिवर्सिटी। मैं अपनी तरफ से अपने
सभी फैकल्टी मेंबर्स का, नॉन टीचिंग स्टाफ का, रजिस्ट्रार साहब और जितने भी हमारी टीम में काम करने वाले थे, बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनमें से आज, इन सबको बधाई देता हूँ और उनका धन्यवाद भी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर भी इसी तरह सहयोग के साथ आप लोग काम करते हुए यूनिवर्सिटी को बेहतर ऊंचाइयों पर लेके जा पाए। जब मैं बेहतर की बात करता हूँ, क्योंकि ये बेस्ट स्कोर है हमारा 7 साल के लिए मिला है हमारा को, यानी कि 2029 तक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का A++ ग्रेड ऐसे ही रहने वाला है। बेहतर से मेरा मतलब ये है कि अभी हम इंटरनेशनल रैंकिंग की तरफ अपनी यूनिवर्सिटी को ले जाना चाहेंगे। इंटरनेशनल रैंकिंग में 2 रैंकिंग्स मैटर करती हैं, एक टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग आती है और एक दूसरी QS रैंकिंग रहती है। तो जहां पर अभी हमारे देश की बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर इनको शामिल किया गया है। हमारा प्रयास रहेगा कि शुरुआती में हम कहीं ना कहीं अपने आप को जो वर्ल्ड की ऊपर की 500 यूनिवर्सिटीज हैं वहां से शुरुआत करके धीरे धीरे इसको ऊपर की 100 यूनिवर्सिटीज के अंदर एस्टेब्लिश करा, कि जिसके अंदर शुरू में मेरे को ध्यान है कि हमारे कुछ मीडिया बंधुओं ने मुझसे पूछा था कि आपका लक्ष्य क्या होगा, तो मैंने बताया था कि हमारा लक्ष्य यूनिवर्सिटी के बेहतर ग्रेड के लिए नेशनल लेवल पे इसकी और बेहतरी से हम लोग इसकी मिशन को एस्टेब्लिश कर पाए, इसके लिए प्रयास होगा। मुझे बहुत खुशी है कि आज वो प्रयास हमारा सफल हुआ। बहुत बारी मैंने आपको रेस्ट करते नहीं पहले कहा था कि हमारा ये ग्रेड आएगा, कई बार कहने के बाद लगता था कि कह तो दिया है तो कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं चूक जाएं, पर तो आज बहुत खुशी का पल है। इसके लिए मैं परमात्मा को भी इसके आशीर्वाद से ये काम हो पाया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय चांसलर साहब, गवर्नर साहब का अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जो हायर एजुकेशन में हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उनके जो ACS हैं श्री आनंद मोहन शरण जी, उन्होंने भी हमारे इस पर बहुत हेल्प करी। तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे को मैं जहां पर भी गया, चाहे तो सरकार के ऑफिस से, चाहे वो मीडिया था, चाहे मेरी अपनी यूनिवर्सिटी थी, मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर सहयोग इन सब ने किया। और भी बहुत सारे काम ऐसे थे जो हम लोग कर पाए। आज मैं अगर नेक की बात करूं तो नेक में हमारे 7 क्राइटेरिया रहते हैं जिसके बेसिस पे यूनिवर्सिटी की इवैल्यूएशन करी जाती है। उन क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहले रहता है करिकुलर एस्पेक्ट्स, जो हमारा पाठ्यक्रम रहता है वो उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स रहते हैं। तो इसमें 4 में से 3.63 हमारा स्कोर है, यानी कि 91% यूनिवर्सिटी ने इसमें स्कोर किया। दूसरा एस्पेक्ट रहता है टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन। इसके अंदर हमारा स्कोर 3.46 है, 86.5%। तीसरा जो क्राइटेरिया रहता है उसमें है रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सटेंशन। इसमें हमारा स्कोर 3.39 है, 85%। फोर्थ है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज। इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का probably we have got one of the best infrastructure in all of the country, and accordingly it is reflected in our score also. 94% we have scored in this. पांचवा क्राइटेरिया रहता है स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन। इसमें मुख्यतः कि स्टूडेंट को किस तरह से सपोर्ट किया जाता है, यहाँ पर उनका फर्दर प्रोग्रेशन, उनकी जॉब लगती है, अपने व्यवसाय में जाते हैं या हायर एजुकेशन में कितने स्टूडेंट जा रहे हैं, किस तरह के स्पोर्ट्स फैसिलिटी, एनसीसी, एनएसएस फैसिलिटीज अवेलेबल है, सारी चीज इस क्राइटेरिया के तहत आते हैं। इसमें हमारा स्कोर 90% है। 6 क्राइटेरिया रहता है गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर आपकी कितनी फंडिंग है यूनिवर्सिटी की, उसका यूटिलाइजेशन कैसा है, किस तरह के रूल्स रेगुलेशंस, गवर्नमेंट स्कीम्स को फॉलो किए जाते हैं, सारी चीज इस क्राइटेरिया के तहत आती है। इसमें हमारा स्कोर 84% है।
एंड द लास्ट कैटेगरी इज इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया रहता है इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज। हम सब लोग आज मूल्य और संस्कारों की बात करते हैं, तो किस लेवल तक यूनिवर्सिटी मूल्य और संस्कार विद्यार्थियों को पास ऑन कर पाती है और उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। बेस्ट प्रैक्टिसेस में हमने हमारे हरियाणवी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, इसको हमने प्रोजेक्ट किया था कि धरोहर के माध्यम से हम लोग अपनी हरियाणवी संस्कृति को प्रिजर्व करने का काम कर रहे हैं, सहेजने का काम कर रहे हैं। रत्नावली है हमारे पास, और इसी तरह से हमारे पास लाइब्रेरी में लगभग 10,000 के करीब हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। तो वो भी एक पुरानी हमारी धरोहर जो हेरिटेज है उसको सहेजने का काम हमारी यूनिवर्सिटी करती है। दूसरी हमारी बेस्ट प्रैक्टिस हमने स्पोर्ट्स को बताया था, तो स्पोर्ट्स की हमारे पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, वन ऑफ द बेस्ट पूरे देश के अंदर। तीसरा स्थान हमारा स्पोर्ट्स के फील्ड में है। तो इसमें हमारे को 100% मार्क्स मिला है, 4 आउट ऑफ 4। इसके साथ ही बहुत सारी पहल हम लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में की, जिससे अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरे देश में सर्वप्रथम अगर किसी यूनिवर्सिटी ने लगाया है, इसके पूरे प्रावधानों के साथ। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षण चाहूंगा इस पर्टिकुलर वर्ड के प्रति, सभी प्रावधानों के साथ। एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे प्रावधान है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट है, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, ऑनर्स प्रोग्राम है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज है। कैटेगरीज के अंदर एक बहुत ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के साथ, ताकि कोई पिक एंड चूज नहीं रहे उसके अंदर, कि जो डिजर्व करता है उसी को अवार्ड मिले। वो अप्लाई करें और दे कैन सी देमसेल्फ विद स्टैंड। और उसको हम पिछले 3 साल से रिसर्च अवार्ड्स दे रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली दे रहे हैं। पेटेंट्स के बारे में हम लोग बात करते थे, यूनिवर्सिटी के पास नाम मात्र के पेटेंट्स है 3 साल पहले तक। तो उसमें एक प्रयास किया गया, हमारे एक एल्यूमनस है डॉक्टर मेहता करके हैं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, उन्होंने उनसे अपनी पढ़ाई करी हुई है। वो पैकेजिंग अटॉर्नी है, तो हमने उनसे बातचीत करके वो अपनी सेवाएं पहले आईआईटी दिल्ली में और डीआरडीओ में दे चुके थे। तो उनको हमने रोपिंग किया, उनको अपना ऑनरेरी प्रोफेसर ऑफ पेटेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उनको डेप्यूट किया हमने, और उनकी हेल्प से हमने एक पेटेंट इकोसिस्टम डेवलप किया यूनिवर्सिटी के अंदर। और आपसे शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी है कि हम इन प्रयासों की बदौलत आज 63 पेटेंट्स हम लोग फाइल कर चुके हैं। उनमें से बहुत सारे पेटेंट्स पब्लिश हो चुके हैं और काफी उसमें से अवार्ड भी हो चुके हैं। तो एक क्वांटम जंप था, जहां हमारा नंबर कहीं 10 से नीचे था, हमारा नंबर 63 तक पहुंचा। और पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर हरियाणा में सभी सरकारी यूनिवर्सिटीज में सबसे ज्यादा पेटेंट्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने फाइल किए थे। मेरे ख्याल में लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसका नंबर 29 था। और अगर हम पूरे देश की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को मिला दें तो उनका नंबर सबको मिलाने के बाद भी इससे कम था। तो ये सब कुछ इसलिए हो गया है कि हमारे को भरपूर सहयोग हमारे फैकल्टी से, हमारे नॉन टीचिंग एम्प्लॉय से, स्टूडेंट से, और पूर्णतः एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस से, रजिस्ट्रार साहब से इसको मिली। और हम सब लोग मिलजुल कर इस काम को कर पाए। और बाहर से सपोर्ट की बात करूं तो मीडिया ने भी हमेशा से ही हमारे हर प्रयास को, चाहे तो पेटेंट्स का था, चाहे रिसर्च अवार्ड्स का था, चाहे एक जनरल एनवायरनमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर इंप्रूव करने का था, उसके अंदर हमारे को बहुत ज्यादा सहयोग मीडिया से मिला। मुझे नहीं लगता कि कोई किसी भी तरह के नेगेटिव न्यूज कभी मीडिया ने इसके लिए लगाई हो। इसके लिए हम लोग मीडिया के भी बहुत आभारी हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग, जो कि एटलीस्ट मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा था। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे मीडिया के बारे में तरह तरह की बात बताई गई थी कि ये सावधान रहना, ज्यादा बात मत करना। परंतु मुझे लगता है कि शायद मैंने
कभी हेजिटेशन नहीं करी, इवन फोन पिक करने में मेरा जितने भी फोन आते हैं तो मैं बहुत आराम से इन फोन को उठाता हूँ। मेरे पास स्टूडेंट्स के फोन भी आते हैं तो उनको भी मैं अटेंड करता हूँ। मेरे आई वाज एडवाइस कि आपने इस तरह का फोन कॉल नहीं लगी। सफलता भी अपने आप मिलती है। दूसरा हमारा एक फैकल्टी स्ट्रेंथ को लेकर एक बहुत बड़ा इशू था। तो मुझे कई बार मीटिंग्स स्टेट गवर्नमेंट के साथ करनी पड़ी, ये कन्विंस करने के लिए कि अगर हम फैकल्टी रिक्रूट नहीं करेंगे तो हम लोग शायद इवन A+ ग्रेड हमारा उसमें ग्रेड था उसको भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इम्प्रूवमेंट करने की बात तो बहुत दूर है। तो हमारी इस बात को भी समझते हुए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के चांसलर हमारे गवर्नर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इसमें हमारी बहुत मदद करी। हमारे कुछ हमारी ही यूनिवर्सिटी थी जिसको उन्होंने फैकल्टी रिक्रूटमेंट की परमिशन दी और हमने उस प्रोसेस को शुरू करते हुए उसमें लगभग 50 के करीब हमारी फैकल्टी को हम लोग ज्वाइन करवा पाए। तो जो कि अंत में जब मैं आज देखता हूँ तो एक ये 2 फैक्टर ऐसे थे जिनको पूरा करने के बाद हम लोग उस रेस में आ गए थे जहां पर हम A++ ग्रेड की सोच सकते थे। तीसरा हमारा बिंदु था जो थोड़ा सा वीक था, वो था रिसर्च का फ्रंट। तो रिसर्च के फ्रंट पर हमने बहुत सारे नए प्रयास किए। फैकल्टी को मोटिवेट करने का काम होता है, बाकी क्योंकि रिसर्च जो है वो फैकल्टी ने करनी होती है, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स ने करनी होती है। हमारे को कुछ एक रिसर्च प्रोजेक्ट्स लेके आने होते हैं, तो उसको हमने रिसर्च प्रोजेक्ट्स लेके कुछ एक हर्डल्स यूनिवर्सिटी के सिस्टम में थे कि बाहर से फंड्स आ तो जाते हैं परंतु उनको खर्च करने में कई सारी कठिनाइयां आती हैं। तो उन कठिनाइयों को दूर करते हुए उनकी गाइडलाइंस को कंप्लीटली हमने रिवैम्प किया और अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पास करा कर उसको इंप्लीमेंट करवाया। फैकल्टी को मोटिवेट करने के लिए कई कैटेगरीज के अंदर हमने रिसर्च अवार्ड एस्टेब्लिश किए। ये भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय वाला अपनी तरह का पहला प्रयास था। हरियाणा के अंदर किसी दूसरी सरकारी यूनिवर्सिटी में इस तरह का प्रयास पहले नहीं था। अभी तो हमारे बाद काफी यूनिवर्सिटी ने इसकी शुरुआत करी है। इन ए क्राइसिस काइंड ऑफ सिचुएशन, तो पहला हमारा काम ये था कि हम इसको उस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालें। लगभग 3-4 साल से हम लोग पेंशनर्स के जो लायबिलिटीज इनको क्लियर नहीं कर पा रहे थे। हमारे पीएफ का जो अमाउंट जमा होना चाहिए पीएफ के अंदर वो हम जमा नहीं करवा पा रहे थे। सैलरी भी ऑन एन एवरेज महीना 2 महीने लेट हो रही थी और पेंशनर्स के एरिया को बहुत 3-4 साल से पेंडिंग थे। पेंशनर्स को कम्यूटेशन देते हैं हम लोग, जहां पर उनको हर महीने जो पेंशन देते हैं उसको कम करके देते हैं। तो एक्चुअली पेंशन कम करके दी जा रही थी बट उनका जो कम्यूटेड अमाउंट है वो हम लोग नहीं दे पा रहे थे। यानी कि एक तरफ से तो उनको कम्यूटेड अमाउंट नहीं दे रहे हो, दूसरी तरफ से उनकी पेंशन भी कम करके दे रहे हो। तो इस तरह के हालात थी, तो उसको हमने शुरू में ही आकर एड्रेस करने का प्रयास किया और मुझे आपसे शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि शुरू के कुछ महीनों के प्रयास के बाद ही हम लोग सरकार को कन्विंस कर पाए थे कि हमारी ये जेन्युइन रिक्वायरमेंट है। और ग्रांटेड एड पहले साल के अंदर हमारा जो 120 करोड़ रुपए हुआ करता था वो लगभग 220 करोड़ तक हम इसको लेके जा पाए थे। और पिछले 2 सालों के अंदर तो हमारे को 400 करोड़ से ज्यादा की ग्रांटेड एड सरकार द्वारा मिली। ये सब लोग इसलिए हो पाया कि पूरी यूनिवर्सिटी ने इसके लिए हमारा सहयोग किया और मीडिया ने भी इसके लिए हमारा बहुत ही एक पॉजिटिव रोल प्ले करते हुए आप लोगों ने यूनिवर्सिटी की हेल्प करी। तो आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही खुशी का पल है। मैं कहूँगा एक ऐतिहासिक दिन है और हमारे जितने भी मीडिया बंधु यहाँ पर हमारे साथ प्रेजेंट हैं उनमें से बहुत सारे हमारे अपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एलुमनाई भी हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपका यहाँ पधारने पर विश्वविद्यालय की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आप सबको भी आज इस विशेष पल की जहाँ पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को NAC द्वारा
A++ ग्रेड, जो कि हमारी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल का सबसे हाईएस्ट ग्रेड है। ये ग्रेड मिलने पर आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। मेरे को ध्यान में आता है कि 3 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था नवंबर 2020 में, तो उस समय हमारे पास कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जहां पर खासकर फाइनेंशियल हेल्थ विश्वविद्यालय की अच्छी नहीं थी। आज विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड मिला। सबसे पहले तो मैं अपने पूरे विश्वविद्यालय परिवार को, अपने फैकल्टी मेंबर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को, स्टूडेंट्स को, रजिस्ट्रार ऑफिस को, हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज इन सब के सहयोग की वजह से हमारे को जो NAC का उच्चतम ग्रेड है A++, वो यूनिवर्सिटी को आज मिला है। साथ ही मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को और हमारे माननीय राज्यपाल चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी श्री बंडारू दत्तात्रेय जी को और हमारे शिक्षा मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी को अपनी ओर से उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ कि जिनके विजन के अनुरूप, जिनके मार्गदर्शन में हमारी यूनिवर्सिटी ने काम करते हुए इस ग्रेड की प्राप्ति करी है। इसी तरह से हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसके ACS हैं श्री आनंद मोहन शरण जी, हमारी हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल है, उनके चेयरमैन है प्रोफेसर कैलाश चंद शर्मा जी, उससे पहले के जो चेयरमैन थे डॉक्टर कोठियाला जी, इन सभी के मार्गदर्शन और सहयोग की बदौलत आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इस मुकाम पर है कि इसको A++ ग्रेड की प्राप्ति हुई है। मैं इन सब का धन्यवाद करता हूं और अपने पूरे विश्वविद्यालय परिवार की, अपनी पूरी टीम की, इट वाज ए टीम एफर्ट बेसिकली, जिसकी वजह से हम लोग इस मुकाम को हासिल कर पाए। मैं उस पूरी टीम का, पूरे विश्वविद्यालय परिवार का अपनी ओर से बधाई देते हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वी साहब, एक सवाल है मेरा, जो फार्मेसी है उसमें गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं कई सालों के, उनको अवार्ड अब तक नहीं दिया गया, उनका यही कहना है कि बनने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है कि फार्मेसी के बच्चों के गोल्ड मेडल को नहीं दिया गया। अगर ऐसी बात है तो आपने मेरे संज्ञान में आज ला दी है, इसको देखते हैं बहुत शीघ्र इसको करवाया जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई डोंट नो कि ये कैसे रह गया, किसी ने मेरे संज्ञान में कोई रिक्वेस्ट ऐसी पेंडिंग नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं, बच्चे खुद कई बार आ चुके हैं, बोल चुके हैं, तो मुझे लगता है कि शायद रिक्वेस्ट जिस क्वार्टर में देनी चाहिए उन्होंने नहीं दी है अभी तक। एक बार उनको आप बोल दीजिए कि एक बार रिक्वेस्ट दे दें, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर उनका गोल्ड मेडल बनता है तो वो दिया जाएगा। तो वी साहब, जो DMC वाली बात थी तो A++ है, कैसे चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, वो थोड़ा बताइए। नहीं, जो नई DMC इशू होंगी उसके ऊपर A++ लिखा जाएगा, जो पहले हो चुकी है उनके ऊपर ऐसे रहेगा। थैंक यू।